हर भाव में आस्था, हर राह में आस्था, हर चाह में आस्था, हर भाव में आस्था, सद्भाव में सहनाववतो सहनौ भुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज दिनांक 27/9/2020 विक्रम संवत्सर जो उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य महाराज के द्वारा चलाया गया संवत्सर, जिसको विक्रम संवत्सर कहते हैं, वो 2077 उपनिषद आश्रम उज्जैन से नित्य प्रति सायंकाल के सत्र में कठोपनिषद में आप श्रवण कर रहे हैं। पहली बल्ली में कल तक ये विचार किया था, पिता के कहने पर पुत्र ने नचिकेता ने कई बार पूछा तो पिता ने कहा तुमको यम को देता हूँ। ऐसी पिता की बात को सुनकर के एकांत में जाकर के मन में पुत्र नचिकेता विचार करने लगा कि बहुतों से पुत्र और शिष्यों में बहुतों में मैं प्रथम श्रेणी यानी कि उत्तम कोटि का हूँ, बहुतों की दृष्टि से मध्यम कोटि का हूँ, पर अधम कोटि का चिंतन और व्यवहार हमारा किसी भी तरह का नहीं है। ये बात आपने कल सुनी। अब ये सब विचार करते करते फिर मेरे पिता ने हमारा क्या कर्तव्य है यम के पास में, फिर मेरे पिता ने ऐसी आज्ञा क्यों दी, हमको यम को क्यों दान किया, ऐसा पिता ने क्यों हमको ये अनुवचन कहा, ऐसा विचार करते करते और शोकातुर हो रहे खेदपूर्वक और वहाँ पर अपने पिता से जो यह सोचकर कि मैंने क्या कह डाला, यानी नचिकेता इधर विचार कर रहे हैं, उधर नचिकेता के पिता विचार कर रहे हैं कि मैंने अपने पुत्र प्रिय पुत्र नचिकेता को कैसी आज्ञा दे डाली, और शोकातुर हो रहे थे, खेदपूर्वक कहा। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिव अजायते। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिव अजायते। पुनः भाष्य की अंतिम पंक्ति आपने सुनी थी कि पिता ने पिता जो नचिकेता के पिता हैं, उनने मन में उनके में खेद भी हो रहा था, पुत्र भी मन में नचिकेता विचार कर रहा था कि मेरे पिता ने ऐसी आज्ञा मुझे क्यों दी कि उनने हमको यम को दे दिया। ऐसा विचार करते करते दोनों ही विचार कर रहे थे। और अगला जो श्रुति मंत्र है उसमें कहते हैं अनुपश्य यथा पूर्वे, माने
पहले जिस प्रकार पूर्व पुरुष माने वर्तमान के पहले पीढ़ी माने पिता दादा आदि उनके समकक्ष जो हैं पितृतुल्य जिन्हें कहते हैं, तो पूर्व पुरुष व्यवहार करते थे उसका विचार कीजिए, तथा जैसे वर्तमान कालीन अन्य लोग प्रवृत्त होते हैं उसे भी देखिए। मनुष्य खेती की तरह, जैसे किसान खेत में ठीक करके खेत को नराई गुड़ाई पानी सब करके और गेहूं आदि बो देता है, पालन पोषण करता है, टाइम से खाद पानी देता है और समय आने पर खेती पक जाती है चैत्र के महीने में, और फिर उसको वो काट लेता है। और जैसे फसल की जो पोजीशन है, जो जैसे फसल है उसकी तरह ही ये जो जीवन है, ये जीवन भी खेती की तरह है। और जैसे फसल बीज बोया यानी कि गर्भाधान संस्कार, माँ के गर्भ में रहा यानी कि जमीन के अंदर 1-2 दिन तक बीज जमीन के अंदर रहता है, बाहर निकला यानी कि जात कर्म संस्कार यानी कि पुत्र या पुत्री का जो जन्म होता है, ऐसे ही अंकुर के निकलने के समान है। ऐसा नचिकेता विचार कर रहे हैं कि जीवनों की ऐसी ही स्थिति है और किसी का जीवन शाश्वत नहीं है। सस्यमेव मर्त्यः माने मर्त्यः यानी कि मृत्युलोक में निवास करने वाला, मृत्युलोक पृथ्वी लोक को मृत्युलोक कहते हैं। ऐसे पृथ्वी लोक में जितने भी प्राणी पैदा होते हैं उनकी सेम स्थिति होती है खेती की तरह, गेहूं ज्वार बाजरा की तरह। अंकुर जमीन के अंदर रहा, उगा, बढ़ा, जब उसका समय आया तो उसमें फूल फल आया। फल किसान काटे या ना काटे, समय पा करके गेहूं ज्वार बाजरा आदि की जो फली होती है और वो भी झड़ जाती है। अगर किसान टाइम से, चाहे सोयाबीन हो, गेहूं हो, जौ हो, उड़द हो, टाइम से अगर नहीं काटता है तो पक करके उसी खेत में वो फली झड़ जाती है और जिस पौधे से होगी वो पौधा भी समय पा करके नष्ट हो जाता है। ऐसे ही आप इस मानव देह का सदुपयोग करें या ना करें, प्रकृति की ओर से किशोर अवस्था में, किशोरों में माने 15-16 के बाद किशोरों में दाढ़ी मूंछ का आना, लड़कियों में स्तन आदि का होना, ये सब जो है ये प्रकृति की ओर से प्राकृत ही है। तो मनुष्य की आयु शतायुर्वै पुरुषः, 100 पुरुष की है। गेहूं की फसल की इनकी आयु अपनी है। औषधि वनस्पतिश्च, जो 1 वर्ष में फल देकर के नष्ट हो जाए उसे औषधि कहते हैं, और जो 1 वर्ष से ज़्यादा वर्षों तक फल देता रहे और पौधा नष्ट न हो उसे वनस्पति कहते हैं। आम, अमरूद, पीपल, बरगद, कटहल और आम आदि के सब हर वर्ष फसल देते हैं, फिर भी पौधा ज्यों की त्यों बना रहता है। तो 1 वर्ष में फल देकर के नष्ट हो जाए उसे औषधि कहते हैं। गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि आदि। और वनस्पति माने आम, अमरूद, कटहल कई वर्षों तक फल देते रहते, पौधा नष्ट नहीं होता है। मनुष्य की आयु शतायुर्वै पुरुषः, मनुष्य की आयु 100 वर्ष कही गई है। आज के समय में तो अगर 80 वर्ष चल जाए तब भी पर्याप्त मानी जाती है। 60 वर्ष में सरकार रिटायरमेंट दे देती है। तो विचार कर रहे हैं यहाँ पर कि ये जो नचिकेता ने विचार किया कि सस्यमिव मर्त्यः,
ये मनुष्य फसल की तरह पैदा होता है, बढ़ता है और समय पा करके वो शरीर जर्जर होकर के बुढ़ापा आ करके और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। खेती की तरह पकता है, वृद्ध होकर के जर्जर अवस्था में जाकर के मर जाता है और खेती की भांति फिर उत्पन्न हो जाता है। माने सस्यमिव अजायते पुनः। ये यजुर्वेदीय कठोपनिषद है। और जो ये पंक्ति है पहली बल्ली में, पहले अध्याय की पहली बल्ली में जो छठा मंत्र है, तो यहीं से इसी श्रुतिवाक्य, क्योंकि उपनिषद परम प्रमाण स्वरूप हैं। वेद का 4% भाग उपनिषद है। तो ये जो अजायते यानी कि इसी स्मृति में, माने गीता में, तो गीताकार कहते हैं कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न तुम शोचितो। माने तुम सोच करने योग्य नहीं हो, यानी कि ये अपरिहार्य है। माने खेती की तरह ये जीव उत्पन्न होता है, बढ़ता है और बुढ़ापे में वो नष्ट हो जाता है। बुढ़ापे में खेती की तरह, ऐसे यहाँ पर श्रुति वाक्य में वेद भगवान भी यही कह रहे हैं कि वेद का सस्यमिव मर्त्यः पच्यते। माने खेती की तरह, ये गेहूं आदि की तरह ये मनुष्य पकता है, बुढ़ापा आता है, जर्जर अवस्था आती है। और सस्यमिव अजायते, और अंतःकरण रूपी उपाधि को लेकर के वो पुनः अपने भोगायतन प्रमाणी, माने शरीर भोगों का आयतन है, और पुनः अपने स्वकर्मानुसार, पुण्य और पाप के कर्मों के अनुसार वो जीव अंतःकरण को लेकर के और पुनः जन्म लेता है। स्थूल देह छूट जाता है और अग्नि के हवाले परिवार वाले कर देते हैं, या जल में समाधि देते हैं, या जमीन में समाधि देते हैं, और परंतु शरीर तो यहीं रह जाता है। परंतु 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये जो 19 तत्व हैं, ये अपंचीकृत पंच महाभूतों से बने हुए हैं। और ये 1900 का नाम सूक्ष्म देह है। स्थूल देह माने माता पित्रोद मलोद्भूतम मल मांस मयंग वपो। जो स्थूल देह है, जो माता पिता से पैदा है, वो इस पंचभूतों से ही पैदा हुआ है, और पंचभूतों को ही उनको सुपुर्द करना पड़ता है। हर किसी को, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी हों, वह जितने भी हैं, उन सबको शरीर को पंचभूतों से बना और पंचभूतों में विलीन हो जाता है। परंतु जीव कर्म बस सुख दुख भोगे, और ये जीवात्मा है, वो कर्म के अनुसार ये जो है कर्म के अनुसार जन्म मिलता है और कर्म के अनुसार मृत्यु को प्राप्त होता है। और जब मर जाता है तो पुनः उसका जन्म होता है कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। जो जन्मा है वो अवश्य मरेगा, और जो मरा है उसका जन्म भी अवश्य है। ये कठोपनिषद के पहले अध्याय की पहली बल्ली में छठे मंत्र में, माने सस्यमिव अजायते पुनः, ये जीवात्मा पुनः शरीर को लेता है और पुनः शरीर को धारण करता है। जैसे फसल होती है उसी तरह से अपने कर्म के अनुसार नया देह प्राप्त करता है। भाष्य देख लीजिए। आपके पिता पितामह आदि पुरुष अनुक्रम से जिस प्रकार आचरण करते आए हैं उसकी आलोचना कीजिए। आलोचना मतलब विचार कीजिए, उस पर दृष्टि डालिए, देखिए, अवलोकन कीजिए, और उन्हें देखकर आपको उन्हीं के आचरणों का पालन करना चाहिए। तथा वर्तमान कालीन जो दूसरे साधु लोग जटा रखा लिए, कपड़े पहन लिए, नाखून रखा लिए, अन्य जो भी कर लिए, ये परिभाषा नहीं हुई साधु की। साधु की परिभाषा आचार्य करते हैं कि स्वभावेन साधु शिष्ट, शालीन, मर्यादित, सत्यनिष्ठ, उसे साधु कहते हैं। छेदक शिखान लुंचित केशा, कहीं पर केस का लुंचन करते हैं,
जैन दर्शन में। कहीं पर छेदक शिखा, संन्यास में शिखा को छेदन करते हैं, शिखा सूत्र वपन करते हैं इसमें नदी में। तो ये सब संन्यास में उसमें अलग अलग है, परंतु साधु मतलब स्वभावेन साधु। अंतःकरण कितना पवित्र है, अंतःकरण कितना मर्यादित है, और अंतःकरण कितना सुंदर, कितना मर्यादित। मोहे कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा। जब मन अंतःकरण कितना पवित्र है, कितना सुंदर है, कितना छल कपट से रहित है, राग द्वेष से रहित है, और मर्यादा कभी नहीं त्यागता है, सत्य का कभी त्याग नहीं करता, उसे साधु कहते हैं। तो यहाँ पर ऐसे जो मर्यादित पुरुष हैं, साधु पुरुष हैं, उनके साधु लोग आचरण करते हैं, उनकी भी आलोचना कीजिए, यानी कि उनका पर्यालोचना यानी कि विवेचन कीजिए, यानी देखिए कि उन्होंने कैसे जिंदगी जी है। और उनकी और किसी का भी आचरण अपने कथन को मिथ्या करना नहीं था, न इस समय ही किसी का है, और इसके विपरीत असत पुरुषों का आचरण मिथ्या करना ही है, किंतु अपने आचरण को मृषा माने झूठा करके कोई अजर अमर नहीं हो सकता है। असत्य रूपी पत्थर की नौका से कोई समुद्र पार नहीं कर सकता है। असत्य मृषा शब्द यहां पर आया कि असत्य रूपी माने असत्य के सहारे कोई उत्तम लोकों को प्राप्त नहीं कर सकता है। सत्येन सुपथाराये, उत्तम लोकों की प्राप्ति सत्य के मार्ग से होती है, असत्य से नहीं। तो यहां पर असत्य से कोई भी अजर अमर नहीं हो सकता है। अजर अमर होने के लिए सत्य आयतनम, सत्य आधार है, सत्य ही सब कुछ है। मनुष्य खेती की तरह पकता है और जीर्ण होकर मर जाता है, तथा मरकर खेती के समान पुनः उत्पन्न होता है। इस प्रकार इस अनित्य जीवलोक में, माने जिसमें मनुष्य लोक में ये अनित्य है, नित्य नहीं है, अनित्य जीवलोक में असत्य आचरण से लाभ ही क्या है। अगर क्षण भंगुर जीवन की कणिका कल हो, जीवन की कलिका माने पंखुड़ी, क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल होत प्रभात खिली न खिले। तो ऐसे जो नश्वर शरीर है, नश्वर देह है, इस नश्वर संसार में असत्य का आचरण क्यों करें, क्योंकि सत्य ही सबसे बड़ा रास्ता है। अतः अपने सत्य का पालन कीजिए, अर्थात मुझे यमराज के पास भेजिए। नचिकेता ऐसे कहते हुए और विचार करते हुए और यमराज के पास जाने का निश्चय कर लेता है। यमलोक में नचिकेता, यमलोक पहुंच करके और नचिकेता वहां पर संबंध भाष्य पर देख लेते हैं। पुत्र के इस प्रकार कहने पर अपने पिता से नचिकेता ने यह कहा, जो पहले आप सुने, कि पुत्र के इस प्रकार कहने पर पिता ने अपनी सत्यता की रक्षा के लिए उसे यमराज के पास भेज दिया। वह यमराज के घर पहुंचकर 3 रात्रि टिका रहा महल के बाहर, क्योंकि यम उस समय पर बाहर किसी लोक को गए हुए थे। प्रवास माने यात्रा। प्रवास से लौटने पर यमराज से उनकी भार्या, यमराज की भार्या माने यमी, ओम पुनः सुनिए, यमराज की पत्नी माने यमराज की भार्या अथवा मंत्रियों ने समझाते हुए यमराज से ये कहा, जब यमराज जी वापस आ गए तो, वैश्वानरः प्रविशते अतिथिर ब्राह्मणो गृहान तस्सैतां शांतिं कुर्वन्ते हरः वैवस्वतोदकं। वैश्वानरः प्रविशते अतिथिर ब्राह्मणो गृहान तस्सैतां शांतिं कुर्वन्ते हर वैवस्वतोदकम। हिंदी में इसका यह भाव होगा कि ब्राह्मण अतिथि होकर अग्नि ही घरों में प्रवेश करती है। अगर तुम्हारे घर का अतिथि ब्राह्मण कुमार या ब्राह्मण है
तो ब्राह्मण अतिथि होकर माने अतिथि बनकर अगर घर में आता है तो ऐसा समझें कि अग्नि ने ही प्रवेश किया है, क्योंकि ये आप बृहदारण्य उपनिषद सुनेंगे, बृहदारण्य उपनिषद में कि अग्नि दो भाई हैं। अग्नि के छोटे भाई का नाम है ब्राह्मण और ब्राह्मण के ज्येष्ठ सगे भाई का नाम है अग्नि। ये आप अरण्यक श्रुति जो यजुर्वेद की है उसमें प्रसंग आएगा, उसमें तब वहाँ पर इसका कथन करेंगे। तो ब्राह्मण अतिथि होकर अग्नि ही घरों में प्रवेश करता है। साधु पुरुष यानी कि मर्यादित सत्य पुरुष, उस अतिथि की यह अर्घ्य पाद्य दान रूप। जब घर में कोई आता है, बड़े लोग गुरजन या विशेष, तो घर में माताएं या वो आज भी परंपरा है, आर्यावर्त में तो है ही, जब तो वहाँ पर जल और वो लेकर के जाते हैं तो उनका चरण प्रक्षालन करते हैं और अतिथि के दाएं और बाएं लोटा से ऐसा जल इधर डाला अर्घ्य, फिर उसको चरण धोकर घर लाते हैं। पर परंपराएं प्राय लुप्त होती जा रही हैं। तो ऐसे यहाँ पर परंपरा में माने अर्घ्य पाद्य दान रूपा शांति किया करते हैं, यानी कि अतिथि की यह शांति माने अतिथि का जो सम्मान है, ये अर्घ देना, अतिथि को सामने खड़े, अतिथि के सामने जल से इधर भी जल छोड़ा, थोड़ा सा इधर भी जल छोड़ा और उनके चरण धोए। ये जो है अतिथि की मर्यादा। जब कोई सन्यासी ब्राह्मण या तुम्हारे कोई मान्य घर के अंदर आते हैं तो उनको सम्मान सत्कार करने की बड़े कुलों की परंपरा है, सामान्य कुलों की बात नहीं कह सकते हैं। अतः हे वैवस्वत, इस ब्राह्मण अतिथि की शांति के लिए जल ले आइए, ऐसा उनकी पत्नी ने कहा या उनके मंत्रियों ने कहा। भाष्य, ब्राह्मण अतिथि के रूप में साक्षात वैश्वानर, वैश्वानर शब्द का अर्थ होता है जो जिससे अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः, माने भगवान जगन्नाथ ही, भगवान पुरुषोत्तम ही सभी प्राणियों के अंदर में, जठर के अंदर वैश्वानर बनकर के सभी के पेट के अंदर भोजन पचाते हैं। समुद्र के अंदर में रह करके बड़वा नल के रूप में वैश्वानर, और दूसरी अग्नि क्या है? दावानल, बड़वानल। तो समुद्र के अंदर जो अग्नि है, भगवान के 3 अग्नि का रूप भगवान ने लिया, तो समुद्र के अंदर में बड़वानल है। घास, पेड़ पौधे, जंगल, इनमें दावानल है। और हमारे तुम्हारे सबके शरीरों के अंदर जो भगवान जगन्नाथ बैठे हुए हैं अग्नि बनकर के, वे ही खाए पिए अन्न को पचाते हैं कि अहम वैश्वानरो भूत्वा। भगवान सभी प्राणियों के अंदर, मनुष्य में, स्त्री में, पुरुष में, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, बंदर भालू, जितने भी प्राणी हैं, सभी प्राणियों के अंदर भगवान वैश्वानर बन के बैठे हुए हैं। और वो प्राणी जो खाता है वो वैश्वानर अग्नि के द्वारा ही पचाया जाता है। अहम वैश्वानरो, ये गीता में आया, अहम यहाँ भी है वहाँ भी, तो अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता, प्राणियों के अंदर में, प्राणियों के शरीर के अंदर निवास करते हैं प्रभु वैश्वानर रूप में। तो ऐसे भगवान वैश्वानर ही इस ब्राह्मण अतिथि के रूप में आए हैं। तो ब्राह्मण अतिथि के रूप में साक्षात वैश्वानर अग्नि ही दग्ध करता हुआ, जब व्यक्ति को भोजन न मिले और जब भूखा रहना पड़े तो उसके अंदर की जो अग्नि है वही उसे खून को जलाने लगती है, शरीर दुबला पतला हो जाता है। अग्नि जलाएगी, अगर आप भोजन उसको नहीं दोगे तो अंदर में जो स्वस्थ शरीर है, अगर आप 10-20 दिन के लिए भोजन छोड़ दो तो अंदर का
मांस भी घट जाएगा, चर्बी घट जाएगी, और जो है जो अंदर खून है वही, उसे अग्नि को कुछ चाहिए, तो भगवान अंदर में रह करके वैश्वानर बन करके सबके अंदर में निवास करते हैं, और अग्नि ही दग्ध करता हुआ सा घरों में प्रवेश करता है। उस अग्नि के दाह को मानो शांत करते हुए ही, और साधु गृहस्थ जन, आर्यावर्त एक ऐसा देश है, भारत, आर्यावर्त, भारत को आर्यावर्त कहते हैं प्राचीन समय में। तो ये एक आर्यावर्त में दो तरह के संत होते हैं, एक विरक्त संत और एक गृहस्थ संत। तो साधु स्वभाव गृहस्थ में भी होता है, उनको गृहस्थ संत कहते हैं, और जो विरक्त हैं उनमें भी साधु स्वभाव होता है, उनको विरक्त सन्यासी संत, नैष्ठिक ब्रह्मचारी संत विरक्त कहते हैं। तो ऐसे साधु गृहस्थ जन यह पाद्याद दान रूपा शांति किया करते हैं विशिष्ट अतिथि की। अतः हे वैवस्वत, माने यमराज का संबोधन है, हे वैवस्वत, नचिकेता को पाद्य देने के लिए जल ले आइए, और क्योंकि ऐसा न करने में प्रत्यवाय सुना जाता है, प्रत्यवन में पाप सुना जाता है, अगर अतिथि का उचित सम्मान नहीं करते हैं। और ये आप 33 उपनिषद में भी श्रवण करेंगे कि आर्यावर्त की संस्कृति में, माने वैदिक संस्कृति में, सनातन संस्कृति में मातृदेवो भव, पहला देवता माँ होती है, पितृदेवो भव, दूसरा देव पिता होता है, आचार्य देवो भव, तीसरा देव आचार्य होता है, चौथा देव अतिथि देवो भव। ये कृष्ण यजुर्वेदी 33 उपनिषद में आगे आप सुनने को मिलेगा। तो ये चार को देव संज्ञा दी गई है, इसलिए चारों का यथा योग्य सम्मान करना चाहिए। अपने माता पिता गुरुजन अतिथि का यथा योग्य सम्मान करना चाहिए। ये आर्यावर्त की मर्यादा है साधु गृहस्थों की। अब तो इस तरह से यहाँ पर, और अगर नहीं करते हैं तो पाप लगता है। इससे इस वार्ता कल करेंगे, आज यहीं तक। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री महाकाल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।